myself JV and Dr. Mona Pathak, Assistant Professor, Department of Pathology from FHS. So today's topic is anemia. So we discuss about anemia in different points. First point is definition. Another point is etiological causes. अनामिका मैडम डिस्टर्ब हो गया ऐसा आपका आप नहीं हो बोल दे And next one is sign and symptoms of anemia. First about definition, in which what is anemia? Anemia is a condition in which loss of blood cells, loss of red blood cells, and there is reduction of HB concentration in the blood below the normal limit. So what is normal value of HB in blood? In male there is different value and in female there is different value. In male hemoglobin value is about 13 to 17 gram per deciliter. In female value is 11 to 15 gram per deciliter. So that is all about introduction points. Next, what are the etiological causes of anemia and what are the classifications of anemia? एनीमिया आपका कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या कॉजेज है एनीमिया के, ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो देयर आर फर्स्ट इज etiological causes in which anemia due to loss of ब्लड. अब ब्लड लॉस भी आपका टू टाइप्स का हो सकता है. फर्स्ट इज एक्यूट, अनदर वन इज क्रॉनिक. एक्यूट में आपके क्या क्या कॉज आ जाएंगे ब्लड लॉस के? इसमें आएगा फर्स्ट आपका रोड एक्सीडेंट हो सकता है आपका. अनदर वन इज ट्रॉमा. क्रॉनिक में आपका आ जाएगा जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. अनदर वन इज मेनोरेजिया. नेक्स्ट कॉज इज डिफेक्ट इन ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन. अब ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन भी टू टाइप्स का होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कॉजेज मिला के आपको किस एनीमिया में मिलेगा? ये मिलेगा आपको हीमोलाइटिक एनीमिया में. इसमें क्या होगा? रेड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है. Another cause is defect in production of red blood cells.
ठीक है। तो अगर डिफेक्ट आपका साइटोप्लाज्म में मिल रहा है, फर्स्ट इज डिफेक्ट इन साइटोप्लाज्म, another defect in stem cell, defect in maturation of the cell. स्टेम सेल में डिफेक्ट होगा तो आपका एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है। साइटोप्लाज्म में डिफेक्ट है तो आपका हिमोलाइटिक एनीमिया डेवलप मिलेगा आपको। और नेक्स्ट आता है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकली एनीमिया आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, another one is normocytic normochromic, another one is macrocytic anemia. What is the meaning of microcytic hypochromic, normocytic and normochromic and macrocytic anemia? माइक्रोसाइटिक का मीन्स होता है इसमें आपकी आरबीसीज का साइज छोटा हो रहा है और इसमें आपकी जो क्रोमेटिन सेल्स होती है वो भी कम हो रही है। मीन्स आरबीसीज का साइज भी कम हो गया यहाँ और उसका कलर भी यहाँ कम हो गया। नॉर्मोसाइटिक मीन्स यहाँ आपके सेल का साइज भी नॉर्मल है और जो आरबीसी के अंदर पिगमेंट है वो भी नॉर्मल रहा। और मैक्रोसाइटिक मीन्स जिसमें आरबीसी का साइज बड़ा हो गया। What are the causes of macrocytic anemia? That is folic acid deficiency and vitamin B12 deficiency. Next हम आते हैं What are the clinical features and signs and symptoms of anemia? Signs of anemia, क्या क्या साइन मिलेंगे आपको एनीमिया में? एनिमल टेल मी। सबसे फर्स्ट मिलता है आपको टायर्डनेस, लेथार्जी, विजुअल डिस्टर्बेंस, tinnitus, breathlessness, increased pulse rate, what are the symptoms? If we talk about system wise, in CNS, what are the symptoms? There is tinnitus, drowsiness, so these are all about today's topic. In next class, we further continue these topics. Thanks.